Hello students, I'm Dr. Umakant Vyas and I welcome you all to our channel. Students, आज मैं आपको एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। देखिए, पैसिव वॉइस से जुड़े हुए 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और आपको ये भी है कि जितने भी वीडियोस हैं विद एग्जांपल्स मैंने सारे रूल्स समझाए हैं, लेकिन इसकी एक्सरसाइज ड्यू थी तो मैं आज आपको इसकी एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ। ध्यान रखना कि मैंने हर एक जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एक्सरसाइज आज ली है और आपको एक एक रूल रिवाइज करवाते हुए ही आपको मैं ये सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको क्या करना है कि आपको ये जो सेंटेंसेस मैं नोट करवा रहा हूँ आप अपने रजिस्टर में नोट कर लोगे। रूल्स दिए हुए हैं उनको नोट करने हैं, इन सेंटेंसेस को नोट करो और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अच्छे से उनको देखो, समझो कि कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। आपका फर्स्ट सेंटेंस है शी स्पीक्स इंग्लिश। शी स्पीक्स इंग्लिश। ये स्पीक्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस अगर होता है तो ये किस में बदलता है, ये मैंने यहाँ नोट कर दिया, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखना है, अगर यहाँ पर वर्ब ये जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस होता है तो ये बदलता है इज आर एम और थर्ड फॉर्म में। ये तो पहले बेसिक आपको वो जो टेबल चैप्टर में दे रखी है वो याद रखनी है। सबसे पहला रूल पैसिव वॉइस का ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ये है आपका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना करके आगे लिखोगे। तो सबसे पहले इंग्लिश है, नाउन है, ये एज इट इज आप यहाँ पर लिखोगे। इंग्लिश लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले वाक्य में। अब आपको इज आर एम और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इज आर एम में से क्या यूज होना है ये डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पे। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज होना है, प्लूरल है तो आर यूज होना है और आई है तो एम यूज होना है। याद रहेगा, इंग्लिश यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ में हमेशा इज का यूज होता है, इंग्लिश इज। अब ये जो स्पीक है, इस स्पीक की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो हो जाएगी इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन हो गया। अब इसके बाद में आपको एक रूल के हिसाब से बाय लगाना होता है। मैक्सिमम 99% ये होता है कि आपको बाय लगाना होगा। कुछ एक जो इसमें एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शंस मैंने आपको रूल्स में बता रखे हैं। ठीक, तो बाय लगा दिया। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको ऑब्जेक्ट बना करके लास्ट में लिखना है यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, शी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होता है शी हर, हर ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो बाय हर हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हर बन गया। ये मैंने रूल्स भी बता दिया और उसको अप्लाई भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये इज आर एम प्लस आई एन जी है, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है अ नॉवेल, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। अ नॉवेल सिंगुलर है तो इज का यूज होना है इसके साथ में, अ नॉवेल इज। फिर बीइंग रूल के हिसाब से लगेगा, ये मैंने यहाँ बताया था। रीड की थर्ड फॉर्म, रीड रेड, रेड होता है, थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहेगी, साउंड बदलेगा, रेड। फिर बाय रूल के हिसाब से आना है और आई जो है ये सब्जेक्ट है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, आई माई मी, तो ऑब्जेक्ट बन गया मी। ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाना। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं नेक्स्ट टेंस, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही हैज फिनिश्ड प्रोजेक्ट, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, ये किस में बदलता है, ये बदलता है हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। याद रखना, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा। तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया प्रोजेक्ट। अब हैज और हैव में से आएगा, डिपेंड करेगा इस प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा। अब यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट्स होता
तो ये हैव हो जाता। प्रोजेक्ट हैज़ बीन रूल के हिसाब से लगना है और फिनिश थर्ड फॉर्म दे ही रखी है आपको, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, फिनिश्ड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो ये हिम हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रवि प्लेड चेस। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्टूडेंट्स ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है वो बदलता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चेस ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने सबसे पहले सब्जेक्ट बना करके लिख दिया। इसके बाद में वॉज और वर में से क्या आना है, ये चेस पे डिपेंड करता है, तो चेस सिंगुलर हुआ तो आएगा यहाँ पर वॉज, थर्ड फॉर्म प्लेड, ये हो गई थर्ड फॉर्म, और बाय रूल के हिसाब से लगेगा, और रवि एज इट इज नाउन है वो रह जाएगा, चेस वॉज प्लेड बाय रवि। अब फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी वर पीलिंग ऑरेंजेस। हम जो है संतरे छील रहे थे। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा वॉज वर प्लस बीइंग में, वॉज वर प्लस बीइंग में। अब ऑरेंजेस ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको सबसे पहले लिख दिया ऑरेंजेस। उसके बाद में ऑरेंजेस में वॉज और वर में से क्या आएगा, प्लूरल है तो ये आएगा वर, ऑरेंजेस वर। बीइंग रूल के हिसाब से आएगा, पील के थर्ड फॉर्म पील्ड, और उसके बाद में बाय अस। स्टूडेंट्स कई बार ये अस को भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसको कई बार नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको लिखना है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में ये बदलेगा। ठीक, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जूस, इसको सबसे पहले लिख दिया जूस। हैड प्लस थर्ड फॉर्म बदलेगा हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, हैड बीन ड्रंक, थर्ड फॉर्म दे ही रखी है, हैड बीन ड्रंक। और देखिए अब इसमें क्या होगा, सेंटेंस को यहीं पर रोक दो। क्यों, क्योंकि ये जो दे है ये बाय देम नहीं होता। ये एक रूल होता है कि कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप पैसिव में बाय करके नहीं लिख सकते। तो इसमें जैसे दे का देम नहीं होगा, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, समवन हो गया, एवरीवन हो गया, समबडी हो गया, एवरीबडी, नो वन, नोबडी। ये जो सब्जेक्ट्स है इनको बाय करके कभी पैसिव में नहीं लिखते, तो सेंटेंस को वहीं रोक दिया जाता है। तो ज्यूस हैड बीन ड्रंक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, स्टूडेंट्स विल सपोर्ट अस। ये बदलता है शैल विल जो है। वैसे आपको इतना सा याद रखना है कि कोई भी मॉडल आ जाए तो शैल विल प्लस किस में, इसमें बदलता है शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से। अस है ये बदलेगा वी। अब शैल और विल इनमें से कोई एक आना है। पहले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स था तो विल आ गया, लेकिन वी है तो यहाँ पे आप इसको शैल में बदल दो, वी शैल बी, और थर्ड फॉर्म आएगी सपोर्ट की, सपोर्टेड, वी शैल बी सपोर्टेड बाय स्टूडेंट्स। रूल्स बाकी सारे सेम चल रहे हैं, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाय आएगा, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन करके पीछे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ही विल हैव रिटन रिपोर्ट, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये किस में बदलता है, ये बदलेगा शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया रिपोर्ट। विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, याद रखना। तो रिपोर्ट विल हैव बीन रिटन बाय, और ही का हो जाएगा हिम। रिपोर्ट विल हैव बीन रिटन बाय हिम, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहां पर तक देखिए कि जितने भी टेंसेस थे वो हमने सारे देख लिए। चार टेंसेस ऐसे होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनके पैसिव नहीं बनते तो वो हमने इसमें नहीं लिखे हैं। अब देखिए वी कैन चेंज द गवर्नमेंट, ये हुआ मॉडल का यूज। मॉडल कोई भी होता है तो इसमें क्या होगा, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। मॉडल जो भी है वो एज इट इज रह जाएगा और बी आएगा
प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब देखिए द गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप सबसे पहले लिख दीजिए द गवर्नमेंट, कैन का कैन ही रहेगा, बी लग जाएगा रूल के हिसाब से, ये जो मैंने बताया था, और चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड बाय अस, ये हो गया इसका पैसिव। मॉडल है तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैंने सेंटेंस दिया है ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के पैसिव कैसे बनते हैं, रूल वही है, बस याद रखना, ये रखना है कि इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाक्य की शुरुआत में आती है एक्टिव में, तो वही हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी शुरुआत में आएगी। अब ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू लाइक फ्लावर्स, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने अभी देखा था कि इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म में बदलता है, तो इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आनी है और वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट है इसमें फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के हिसाब से आर आना चाहिए, तो आर सबसे पहले लिख दो, फिर फ्लावर्स, liked, are flowers liked by you। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव का पैसिव बनाना। याद इतना सा रखना है कि चूंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रखी है तो जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है वो भी पहले आएगी, और वो डिपेंड करती है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस हिसाब से इस आर एम में से आपको यूज करना है इज, और प्लूरल है तो यूज करना है आर। नेक्स्ट देखते हैं डिड शी कैच यू, ये फिर इंटेरोगेटिव है, और टेंस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। तो वॉज वर्ब में से क्या आना है, ये डिपेंड करेगा यू पे, यू के हिसाब से आएगा वर, तो वर यू, फिर कैच का हो जाएगा कॉट, वर यू कॉट बाय शी का हो जाएगा हर। ये हो गया इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हैव यू विजिटेड हिम, प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव का। इसको देखिए सबसे पहले हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। अब हैज हैव में से क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा हिम पे, हिम ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनकर आगे आएगा, तो हिम का होता है ही के हिसाब से आएगा हैज, तो हैज ही बीन रूल के हिसाब से आएगा विजिटेड बाय और फिर यू और क्वेश्चन मार्क हमेशा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मॉडल का इंटेरोगेटिव बना हुआ है मॉडल से तो कैसे होगा, वो उस मॉडल को एज इट इज रख दो वहां पर, तो शुड का शुड रख दो एज इट इज, शुड ही बाय दिस मोबाइल, तो शुड दिस मोबाइल अब ऑब्जेक्ट आ गया, शुड दिस मोबाइल बी मॉडल होता है तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, शुड दिस मोबाइल बी bought by him, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया मॉडल का भी इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव हु से शुरू होने वाला है वाक्य, इसको आप रूल्स में अच्छे से देखना। हु का कोई सेंटेंस है वो बदलता है बाय हुम में, तो हु का क्या हो जाएगा बाय हुम। फिर ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म बदलती है या तो वॉज में और या फिर वर में, तो बाय होम वॉज वर में से क्या आएगा, ये डिपेंड करेगा यू पे, यू ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनता है, तो इसके हिसाब से वर आएगा, बाय होम वर यू और चीटेड, बाय होम वर यू चीटेड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हु वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना। अब आगे देखिए हुम का अगर सेंटेंस है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, हुम विल यू रिजेक्ट। ये रूल क्या होता है ये भी आपको रूल्स वाली वीडियो में देखना, हुम बदलता है हु में, तो सबसे पहले तो हु ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद में क्या होगा, विल यू रिजेक्ट। हु वाले देखिए सेंटेंस में नॉर्मली ऑब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि हुम से ही प्रश्न ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसके बाद में विल है, विल मॉडल हो गया तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेगा ये, तो हु विल बी थर्ड फॉर्म रिजेक्ट की रिजेक्टेड बाय यू बदल जाएगा यू में। ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस इसमें सेम होता है, तो यू का यू हो गया, हु विल बी रिजेक्टेड बाय यू। याद रहेगा, रूल्स को देखिए स्टूडेंट्स आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस बनता है तो उसका पैसिव कैसे बनता है? बहुत इजी होता है ये। वेयर जो है WH वर्ड, उसको एज इट इज लिख दो, लिख दिया। मॉडल है, मॉडल को भी एज इट इज लिख दो। वेयर कैन का वेयर कैन रह जाएगा एज इट इज। अब ऑब्जेक्ट जो है दिस बुक, तो वेयर कैन दिस बुक, मॉडल है, मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, वेयर कैन दिस बुक बी फाउंड बाय मी। ये हो गया WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन का पैसिव। अब नेक्स्ट देखिए, सेंड योर फीडबैक। स्टूडेंट्स, ये एक अलग टाइप का पैसिव होता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ये होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसके दो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, दो तरीके से पैसिव बनेगा। पहला होता है लेट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो लेट आ गया, ऑब्जेक्ट फीडबैक, बी रूल के हिसाब से आएगा सेंट, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट फीडबैक बी सेंट। एक और इसका तरीका होता है, अगर फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो उसका क्या भाव क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, तो उस हिसाब से आप शुरू करोगे सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक एज इट इज, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू, फिर एज इट इज सेंटेंस लिख दो, सेंड योर फीडबैक। हो गया। तो दो तरीके हुए, लेट से भी बन सकता है और यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और एडवाइस से भी बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर इससे शुरू होता है तो ये भी इंपेरेटिव है, पहला लेट से ही बनता है। बहुत सिंपल रूल है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो बी था वो नॉट बी हो जाएगा। तो लेट पेपर्स नॉट बी वेस्टेड, ये तो लेट से बन गया। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म वेस्टेड हो गया। अब वो ये भी तरीका देख लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू वेस्ट पेपर्स, बन गया। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑर्डर की जगह अगर आपने यहां पर फॉरबिडन किया है, यू आर फॉरबिडन, तो यहां पे टू की जगह क्या हो जाएगा, टू, नॉट टू की जगह यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट पेपर्स, सेम मीनिंग रहेगा। फॉरबिडन में नॉट का मीनिंग इंक्लूड होता है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट हिम गो। इसका रूल क्या होता है कि आप जैसे इसमें लेट एज इट इज इसमें आता है, हिम लेट के बाद में हमेशा ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है, लेट हिम बी और थर्ड फॉर्म गॉन। आप अगर रूल देखोगे तो आपको रूल्स में ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल के साथ में समझाया हुआ है, लेट हिम बी गॉन। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, प्लीज डू माई वर्क। इसमें ये प्लीज और काइंडली से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनका एक फिक्स तरीका होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और दिया हुआ जो वाक्य है डू माई होमवर्क, टू डू माई होमवर्क, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू माई होमवर्क। चूंकि ये यहाँ पर प्लीज के बाद में डू था, फर्स्ट फॉर्म थी, तो यहाँ आपने टू कर दिया। अगर प्लीज और काइंडली के बाद में नॉट टू होता तो यहाँ पर डू नॉट होता, तो यहाँ पर टू की जगह नॉट टू हो जाता। जैसे प्लीज डू नॉट डू माई होमवर्क, तो नॉट टू डू माई होमवर्क हो जाता। आया यहाँ तक समझ में? चलो लास्ट एग्जाम्पल्स में चलते हैं, देखते हैं। ये नोबडी से शुरू होने वाले वाक्य, इसमें क्या होता है, नोबडी एक अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है जो बाय करके बाय नोबडी नहीं करते हैं। तो चूंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, पैसिव बनाना है और बाय नोबडी भी नहीं करना, तो नेगेटिव सेंस देना है हमें। नेगेटिव सेंस देने के लिए क्या होगा कि जो टेंस चल रहा है उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके साथ में नॉट लगा दो।
ये आपको स्ट्रक्चर पूरा हमारी रूल्स वाली वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मी ऑब्जेक्ट है, ये बदल गया आई में। ये सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, ये किस में बदलता है? सेकंड फॉर्म वाज वर में बदलता है। हमारा रूल यहाँ पर ये है नोबडी और नो वन वाले वाक्य में कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप नॉट लगा दो और पैसिव बना दो। तो आई के साथ में वॉज लगेगा, आई वॉज नॉट हेल्प्ड, और बाय करके कुछ नहीं आएगा, आई वॉज नॉट हेल्प्ड। आया समझ में? तो ये बन गया नो वन या नोबडी का पैसिव। नेक्स्ट है शी मेड मी क्राई, मेक वाले वाक्य इसका पैसिव बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले मी ऑब्जेक्ट है, ये बदल गया आई। सेकेंड फॉर्म है मेड, इसमें वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई वॉज मेड की थर्ड फॉर्म मेड हो गई, आई वॉज मेड। यहाँ पे एक ध्यान रखना है, ये टू आएगा यहाँ पे, आई वॉज मेड टू क्राई एज इट इज आएगा, आई वॉज मेड टू क्राई बाय हर। ये आपको स्ट्रक्चर रूल्स वाले वीडियो में मिलेगा, आई वॉज मेड टू क्राई। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। ऐसे वाक्य में देखो क्या होगा, बहुत सिंपल है, देयर एज इट इज, देयर इज नो वाटर एज इट इज लिख दिया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ना, ये टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है, टू बी ड्रंक, देयर इज नो वाटर टू बी ड्रंक। ये बन गया, बहुत ही सिंपल सा इसका पैसिव बनता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये हुए स्टूडेंट्स कुछ वाक्य जो हमने पैसिव वॉइस के देखे हैं, लगभग सारे रूल्स इसमें आ गए हैं। अगर कुछ और रूल्स बचते हैं तो हम इसका एक और वीडियो आपको भेजेंगे जिसमें और एग्जाम्पल हम आपको करवाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। सो आप सभी को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।